टेंशन से शुरू होता है, टेंशन बिल्कुल। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मैं सोचती हूँ, मम्मा कहती है कि बनाओ बनाओ बनाओ, घर वाले बहुत फोर्स करते हैं तो मैं बनाने खड़ी हो जाती हूँ। बस यही है, और अल्लाह पे यकीन है। यहाँ मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, ना नींद पूरी हुई है, और गर्मी भी हो रही है कराची में काफ़ी हद तक। लाहौर में तो काफ़ी ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ तो सर्दी नहीं हो रही बिल्कुल भी। और यहाँ इतनी गर्मी में नाश्ता करना पड़ रहा है। ना सोई हूँ मैं क्योंकि लाइट ही नहीं थी, गर्मी लग रही थी, तो बस यही हो रहा है। अभी पानी भी नहीं आया, दिमाग ख़राब कर रखा है। सुबह से लाइट नहीं है और पता ही नहीं है कि कब आएगी और कब नहीं। क्या हो रहा है पता नहीं। तो ब्लॉग जो स्टार्ट है यहाँ से, देखते हैं लाइट कब आती है। अभी तो अंधेरे में बैठना पड़ रहा है, देख सकते हैं अंधेरा। यहाँ मैं नाश्ता किया, मैंने नीचे देखा तो पड़ा हुआ थी एक पेन, देख सकते हैं आप, कारपेट पे पेन पड़ी हुई थी, किसी को चुभ जाए तो। और ये निकली यहाँ से क्योंकि मम्मा ये कवर करके रखती हैं ताकि ये ख़राब ना हो और इस पे मिट्टी विट्टी ना आए। तो ये पेन जो है वो उतर चुकी है, इसको संभाल के रख देते हैं, किसी के लग ना जाए, मसला हो जाए। लाइट कब आएगी ये नहीं पता यार, लाइट का मसला हो रहा है। 4 बजने वाले हैं सुबह की, दोपहर के, लाइट नहीं है। और ऊपर से अजीब व अजीब कोई कुल्फ़ी वाला, कोई सामान वाला पागल कर रखा है, पागल। अब तो यही हो रहा है भाई, काम भी करना है इसी अंधेरे में, क्योंकि लाइट कुछ नहीं बचा कि कब आनी है लाइट। देख सकते हैं हम कितना अंधेरा, किचन में तो ख़ास तौर पर हमारे देख सकते हैं कितना अंधेरा रहता है हमारे किचन में, क्योंकि हमारा किचन जो है ना वो अंदर की तरफ है ना। तो यानी ये होता है कि अगर वो लाइट जाती है तो वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। घर इतना फैल है कोई हद ही नहीं। रोज़ सुबह उठ के एक यही काम है, बस यही काम रह गया ज़िंदगी में। लगता है जहर लगने लगी है मुझे अपनी ज़िंदगी काम कर करके। बस काम करते रहो 24 घंटे, ड्यूटी बाद ड्यूटी, टाइम बजाते रहो, टाइम इतना हो गया, ये करना है, टाइम इतना। यार तो इंसान भी थक जाता है, मशीन थोड़ी है। ये देख सकते हैं ये इतना टाइम हो चुका है, अब काम शुरू करना है। अजान हो रही है, अजान के बाद ही। तो मैं बात कर रही थी कि इंसान को इतना घड़ी के साथ क्यों चलना पड़ रहा है, क्योंकि तो दिन बहुत छोटा हो चुका है, दिन का कुछ नहीं अब रहा। यूँ यानी सर्दियाँ तो नहीं है कराची में, खास तौर पर सर्दी तो है ही नहीं, क्योंकि गर्मी है। बट रूटीन बिल्कुल ऐसी है जैसे सर्दियों, खुश्की भी वैसे ही मुँह पे हो रही है तो सर्दियों में होती है। लेकिन हमेशा की तरह हर चीज़ कराची में लेट आती थी, जबकि कराची सबका बाप है, लेकिन फिर भी सबसे हल्के और सबसे कम वक्त में उसके पास ही वो चीज़ पहुंचती है, फैसिलिटी। और सर्दी भी उसके लिए हमेशा की तरफ कम, हल्की हल्की, अभी आएगी और यूँ जाएगी, यूँ 2 महीने भी नहीं कि हमने सर्दी को फील किया और सर्दी गायब। फिर वही गर्मी बहुत रहती है ना यार कराची में, दिमाग खराब हो चुका। तो अभी जो है ये देख सकते हैं एक कमरा पूरा जो है निमट चुका है, अब रहता है बाहर का कमरा, वो निमटेगा तो फिर झाड़ू रहेगी। और अभी तक लाइट नहीं आई, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिए 8 बजे, सुबह के 8 बजे से यार लाइट नहीं है। क्या क्या मसला है इन लोगों के साथ? ना इनको कोई इलेक्ट्रिसिटी मसला है, ना कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर काहे को लाइट लिए? पानी भी नहीं आया हमारी बिल्डिंग में, थोड़ी देर से ही ले लेते, 4-5 बजे ही ले लेते, नहीं अभी लेनी है इन्होंने लाइट। देखते हैं क्या होता है। चार्ज भी नहीं, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। आज पता नहीं व्लॉग अपलोड हो भी पाएगा कि नहीं, नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल 0 पड़े हैं यहाँ। बड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये जो है ये देख सकते हैं मैंने बिस्किट खाया तो ये बहन के लिए रख दिया है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो अभी तो यही हो रहा है, काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। हमारे घर इसके बीच में कोई सिचुएशन है तो वो भी दिखा दूँगी। हमारे घर में तो टीवी के बीच हम एक चीज़ रखते हैं हमारे घर में, जैसे कि टीवी तो 2 हैं लेकिन लीड नहीं है हमारे घर में। हम उस टीवी को बस ऐसे ही टांगा हुआ है,
एंड इसमें ऐसा होता है USB लगा लो, कुछ देख लो, बस इसके लिए। बाकी नेट से चलता है, बस हमने नेट का कनेक्शन ले रखा है और बस उससे मोबाइल चल जाते हैं, टीवी लैपटॉप जो भी काम वाम होता है वो सब हो जाता है, तो बस इसलिए काफ़ी है। हम तो खैर नहीं देखते, लेकिन आजकल हमारे दिमाग पे जो बोझ चढ़ा है ना, यानी जो हमने कोविड में देखा और तो कल राजी, वो आज हम देख रहे हैं। यानी अब से हमने स्टार्ट किया देखना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और कहाँ 3 बज जाते हैं रात के, पता ही नहीं चलता, इतना मज़ा आ रहा होता है देखने में बस। लेकिन पहले हम देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन ना अब वो पुराने हो गए थे एपिसोड, सारे देख चुके हैं हम, बहुत दफ़ा रिपीट हो गया। बिग बॉस मैं देखती हूँ रात में, बहुत ज़बरदस्त आता है बिग बॉस। बिग बॉस कैसे छोड़ सकता है कोई, आप मुझे बता दो, आप छोड़ सकते हो बिग बॉस? मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये होता है कि कौन जीतेगा, क्या चल रहा है, क्या गेम हो रहा है। वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है बिग बॉस, बट देखते हैं। मेरी तबीयत में ऐसा वो आया जोरदार कि मैंने अभी तक बिग बॉस नहीं देखा, वरना मैं अम्मी ने तो हमें आदत डाली बिग बॉस की, और अम्मी खुद ही नहीं देख रही। अजीबोगरीब बात है, जबकि मम्मा जो थी ना, बताऊँ क्या था, हम छोटे थे तो हमें अलाउ नहीं था बिग बॉस देखना, बिल्कुल भी नहीं। जब हम छोटे हुआ करते थे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अभी जैसे हम पर्सनल मोबाइल लेके लेट जाते हैं ना और बिग बॉस देखने लगते हैं, बड़ी बात है समझे। अम्मी हमें देखने नहीं देती थी, अम्मी क्या करती थी, हमें सुला देती थी, ब्लैंकेट लेती थी, अपनी चाय का मग रखती थी अपने पास, और हल्की आवाज़ में अम्मी ने सारे यानी सारे सीज़न देखे हुए बिग बॉस के, सब पूरे सीज़न। लेकिन इस साल मम्मा बिल्कुल बिग बॉस नहीं देख रही। अम्मी कह रही हैं कि अम्मी को हालात ने बहुत परेशान किया। वैसे मैं बताऊँ तो अम्मी काफ़ी डिप्रेशन में है, इसलिए डिप्रेशन में क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है, और हम जिस इलाके में रहते हैं ना, वो बहुत से ज़्यादा महंगा हो चुका है भाई। हम जिस इलाके में रहते हैं वो, जैसे आप समझ लें, एक चीज़ पे ना कोई 500 रुपये ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे आपके इलाके में अगर 100-200 बढ़े ना, तो हमारे 500 बढ़े, लेकिन हमारी जो मीन्स की सैलरी है वो नहीं बढ़ी, लेकिन पैसे बढ़ चुके हैं। तो हमारे लिए नहीं, खैर मैं तो अम्मी को बोलती हूँ बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो है। ऐसे एक इलाके में महंगाई नहीं होती, अगर वो थोड़ा बड़ा होता है तो ही होती है, मैं नहीं मानती। कहती है ना मुझे कि ये नाका देखो, मैंने कभी भी यहाँ से कहीं और में रही नहीं, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरा और इनके अब्बू तो है नहीं सर पे, तो अगर मुझे डर लगता है दूसरे इलाकों में मैं कैसे जाऊँ? लगता है हम रह लें। मेरा बेटा भी इंटर करके BCom में गया भी ना, वो बात ठीक है, बट हम रह सुबह से लेंगे जाते मम्मा। हैं जॉब पे, शाम को आते हैं और मैं जाती हूँ नीचे, ये लोग अकेली होती है, इसलिए मुझे बहुत चोरों से बहुत डर लगता है, और बहुत हालात आजकल सही नहीं है, तो यानी हम इलाका हम चेंज कर, पहले अम्मी का, पहले बताऊँ, वैसे एक बार बताऊँ, पहले ये रीज़न था कि नहीं स्कूल है, स्कूल ख़त्म, कॉलेज मेरा चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि वो दूर है मेरा कॉलेज है ना, तो यानी ये है कि इलाके में थोड़ी है जो हम इलाके में अभी भी बैठे रहें। लेकिन नहीं, अम्मी कहती है नहीं भाई, हम तो बैठेंगे इलाके में, हम तो इस इलाके में बैठे रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, खांसी हो बुखार हो, कुछ भी हो, हमने यहीं बैठे रहें। अल्लाह मियाँ हमारे हालात अच्छा करेगा ना, तो फिर हम तो उठेंगी फिर, शायद वो नहीं, यकीनन नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा यकीनन उठेंगी, शुक्र है, अल्लाह हालात ठीक है। ये चैनल आगे ले जाएं ये लोग, इनकी नई कहानी फिर छोड़ दी। अम्मी अब बोल रही है जैसे कि 3 औरतें 3 कहानियां थी ना, यहाँ एक औरत और 3 बच्चों वाली कहानी। अम्मी आप क्या बोलना चाह रही हो? मेरा मकसद है डाइजेस्ट लिखा जा ओ फल्ला, अम्मी अपनी दुखी शुरू हो चुकी है। दुखी अपने दुख तो मैं अभी कहती ही नहीं हूँ, अभी तो मैं कहती नहीं हूँ, वरना लोग ना डाइजेस्ट लिखना शुरू कर देंगे, मेरी स्टोरी सुनेंगे ना तो पता नहीं कितने एपिसोड गुजर जाएंगे। खैर मैं भी कुछ ऐसे से इंसान हूँ, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो ऐसे से हैं, सब परेशान रहते हैं, सब दुखी रहते हैं, लेकिन कभी भी अपने फेस पे लाके नहीं दिखाते लोगों की तरह। लोगों को जरा सा कुछ होता है ना, रोना डाल देते हैं, हेल। हमारे साथ ऐसा सा हो चुका है कि हम जो है वो जब्त करने के बहुत आगे हो चुके हैं, और जैसे कहते हैं ना, हम सब्र करते हैं और हम अल्लाह के सामने रोते हैं, हम किसी के सामने नहीं रोते, बस हमें भरोसा रहता है। ये आता है कि मिट्टी डाल के घर में नहीं ना किसी मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र है ना, हम किसी के पीछे भागते हैं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके पीछे भागा जाए। अल्लाह बड़ा लोग भागते हैं, मैंने देखा हुआ है, तो आप लोग इस बात को
ये भी कर सकते हो कि यानी मैं सही बात कर रही हूँ। लोग ऐसे होते हैं, लालची होते हैं, किसी को देख लेते हैं। हमारे सामने बहुत अमीर लोग आए, हर तरह का इंसान है, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हाय अल्लाह इनके तो पीछे लगना चाहिए, ये तो बहुत अमीर है, हमें भी कर दें। ऐसा हमने कभी किसी से ना मांगा। हम सफ़ेद पोश लोग हैं। हम जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो कुछ यानी ऐसा होता है कि कुछ दिनों में मुझे कोई मसले होते हैं, कोई स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बिल्कुल शो नहीं करती। मैं बस ये करती हूँ कि आप लोगों को जो मुझे रोज़ दिखाना, बस मैं वो दिखा सकती हूँ। टेंशन से शुरू होता है, टेंशन पे बिल्कुल, कभी-कभी बहुत गुस्सा आता है व्लॉग बनाने का, बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मैं सोचती हूँ, मम्मा कहती है कि बनाओ, बनाओ, बनाओ। घर वाले बहुत फ़ोर्स करते हैं, तो मैं बनाने खड़ी हो जाती हूँ। बस यही है, बस इतना और ज़्यादा अल्लाह पे यकीन है। बस किसी दिन तो अल्लाह की कुदरत जोश आ गई, तुम्हारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे पूरे और तुम्हें देखने लगेंगे लोग, ये सब अल्लाह के हाथ में। मुझे 3 महीने हो चुके हैं बनाते-बनाते। ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़े बहुत बढ़े, 100 तक नहीं पहुँची मैं अभी तक। जिससे मुझे ये होता है कि यार क्यों, ऐसा क्यों है? लेकिन फिर मैं सोचती हूँ भाई जो भी है यार, मैं कोई लालच के तहत नहीं कर रही हूँ। मैं बताऊँ, मुझे ज़रूरत है, सही है, पहली बात। शादी होनी है, घर का पहली बात मुझे ज़रूरत है, और मैं पैसे के पीछे नहीं भागती। अगर हम लोग भागते होते तो हम बहुत अमीर हो चुके होते अभी तक। हम लोग जितना होता है ना, उसमें हम खुश रहते रिश्तेदार हैं। कोई साथ नहीं देता, कोई रिश्तेदार आता भी हमारे नहीं, साथ आपने नहीं है, देखा। हमें कोई पूछता नहीं है, क्योंकि हम है गरीब हैं। सही है, हमें इसलिए कोई नहीं पूछता, सीधी बात है, क्योंकि हम गरीब हैं। हम जो है उनकी तरह नहीं मिल सकते उनसे, क्योंकि वो बहुत अमीर हैं, तो वो एक दूसरे को दावतें और ये और वो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमसे शादी कोई हो नहीं गई मिलता। अभी, तो तुम अपने बेटे की शादी की है। अरे खाला तो पहले ऐसी है ही, मेरा सारी ऐसी हैं। अभी हमारे कज़न की शादी हुई, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें बुलाया ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि सखन में शादी थी, ठीक है, हम नहीं जा सकते। हम यार हमारे भाई की जो एक लगी बुलाया ही नहीं तो नहीं, जाते कैसे? लेकिन वैसे भी एक इनविटेशन तो वो दे भी दें, वो जानबूझ के नहीं देते। मैं आपको 100% से बता सकती हूँ, वो उनको देते हैं जो आ सकते हैं। सही है, हम नहीं टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। और प्लस हमारे भाई की जो नौकरी है, अम्मी हमें अकेला छोड़ के जा ही नहीं सकती। भाई पूरे दिन जो होता है वो नौकरी पे होता है, अम्मी अकेली जाएंगी नहीं, अम्मी इतनी हमारी वो नहीं है। बुलाते ही नहीं, जाएंगी कैसे? वो जानबूझ के नहीं बुलाते, मैं बता सकती हूँ। मिलते ही नहीं है। तो हमसे मिलते ही नहीं, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि रिजर्व रहते हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, कोई मिलते भी बोलता है तो नहीं है, बेइज्जती करते हैं। हमारी बेइज्जती होती है, और बस यही चलता रहता है। इसलिए हमने खुद ही छोड़ दिया मिलना, कि आप बाबा ने मिलना ही नहीं है, आप लोगों से आप जाओ। साल बाकी पैदा हुई थी ना, सबसे अजियत देने तुम्हारे अब्बू गए थे। बाकी मैं आपसे कल या परसों ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग बहुत, जैसे कहते हैं यार, आप लोगों को बताऊँ, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ना गमज़दा करूँ, यानी ऐसा कुछ करूँ, लेकिन वो ऐसी स्टोरी है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हर इंसान की हकीकत पता होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल भी बता रही हूँ, ढकी छुपी बात रखती ही नहीं हूँ। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बातों को नहीं छुपाती हूँ। अम्मी कभी-कभी बोलती हैं कि नहीं होना चाहिए इतना, कि यानी हर चीज़ बता दी जाए, लेकिन ये मेरा ये है कि बतानी चाहिए। अगर दिल फट जाएगा चुप रह के, इसलिए ना मैं चाहती हूँ मैं लोगों को बताऊँ। मैंने बस। कभी नहीं बताया, मेरा ना दिल फट जाएगा। बस। मैं चाहती हूँ मेरी कोई सुने बात, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो ऐसी स्टोरी है कि मैं आपको कल परसों शेयर कर दूंगी, आधी आधी करके, क्योंकि इतनी लंबी है वो स्टोरी, इतनी लंबी है, वो हमारी ज़िंदगी की स्टोरी है। वो कितनी यार, बहुत जैसे कहते हैं, आप देखते हो ना, मैं हर वक्त 24 घंटे हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। अम्मी मुझे बहुत मना करती है, अम्मी कहती है इतना मत दिखाया करो हंसना खेलना, तुम इतनी खुश हो नहीं जितना तुम लोगों को दिखा रही हो कि तुम बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो इंसान ही क्या, कि वो अपने दुख जाहिर करके लोगों को एडमायर करे, लोगों को कहे कि मुझे देखो और मैं बहुत दुखियारी हूँ, मुझसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। मैं ऐसी इंसान मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार, मुझे थोड़ा स्ट्रांग बनना है, और क्योंकि ज़िंदगी के अभी इतने मरहले रह चुके हैं कि उनमें भी उतरना है, तो बंदे का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये है कि कभी-कभी मैं भी डिस्टर्ब हो जाती मेरे हूँ। से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता। मैं अभी चैलेंज कर रही हूँ ये बात का, जब आप लोग मेरी स्टोरी सुनेंगे। मैंने एक छोटी सी उम्र से, 17 साल की उम्र से इन बच्चों को अकेले सर्वाइवर किया है। ना मेरे भाई साथ आते हैं, ना मेरी बहनें साथ आती है, पीठ दिखा के निकल जाती हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर मैं ऐसे बगैर कहे मर गई ना, तो वो लोग फिर है ना कहेंगे कि हम तो इतने अच्छे हैं। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे साथ किसने जुल्म किया है। मेरे बहन भाई बहुत जालिम, दुनिया के जालिम तरीन लोग हैं। जबकि मेरी अम्मी जो है वो बड़ी बहन है, सही है,
इतनी ये जालिम भी है बता कि देती मैं हूँ। आपको जब बताऊंगी ना तो आप सुन के ना हैरान होंगे। अच्छा, कल ये हुआ था कि बहुत करीब रहते हैं सब। कल जो है ना, अम्मी जो थी वो अपने बहन भाई के बारे में डिस्कस कर रही थी भाई से और हम लोगों से। तो भाई जो है हमारा, उसने तो सभी देखा है। जो यानी मेरा भाई जो है ना, वो इतना जिसे कहते हैं वो निडर हो चुका है ना। वो इसलिए हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत गुजरी है, बहुत गुजरी। सही है। तो कल मैंने उसे देखा तो वो इतना गुस्से में था कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैंने फिर सोचा कि अम्मी को कहूँ कि छोड़ें, आगे करेंगे बात को, ताकि वो ज़्यादा गुस्से में ना आए। क्योंकि एक इंसान को जो होता है ना, मुझे बैठे बताता है कि चुप हो जाओ, ये टाइम था, ऐसा हुआ था, और अभी भी वो टाइम खत्म नहीं हुआ। अभी भी वो टाइम खत्म नहीं हुआ है। जबकि मैंने एक दिन किसी दिन अपने बच्चों को भूखे रहे, हम 3-3 दिन भूखे भी रहते ना, तो मैं कभी उनके घर नहीं गई, उनको ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं मुझे खाने के लिए, या इनको लेके गई उनके घर के लिए खाना खिलाओ। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। इतना मैं आपको बताऊंगी ना स्टोरी तो आपको कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ये होगा कि ऐसी स्टोरी शायद ही दुनिया में हो, शायद हो। हमारे ऊपर जो हुआ है ना, रिश्तेदारों को बताना चाहिए कितना जुल्म तोड़ रहे हैं हम पे, कितने जालिम तो मैं लोग हैं। आपसे कल परसों जरूर शेयर वो करूँगी मैं इतनी इंशाल्लाह। बीमार हूँ ना, इसकी वजह ही मुझे बीमार करने वाले मेरे बहन भाई तो इसलिए मेरा मूड आजकल काफ़ी ऑफ है, जिसकी वजह से आपने मुझे कुछ चैलेंज दिए, मैं वो भी नहीं कर सब पा रही हूँ मैं, और जल्दी अपलोड भी नहीं कर पा रही। ज़्यादा ना शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी ना किसी को इतना ना सताए, क्योंकि अल्लाह की और भांजियों को, भतीजों को, सबको इबरत हो कि किसी को हमने इतना सताया था। क्योंकि देखिए पहले जो ना, मैं चुप थी, मीडिया का दौर है, मैं भी अपनी कहानी लोगों को मैं आम करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि मुझे बहुत अपने आप को मासूम बताते हैं ना लोग, समझते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो कितने जालिम लोग हैं, उनके जुल्म की तो दास्तान बस सुनाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो अभी जो है वो काम हो रहा है, तो काम कर लेते मैं हैं। मर जाऊंगी तो उसके किसी बाद को आप पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। मैं अपना जुल्म ना सारा बताना चाहती हूँ, मैं लोगों में पहुँचाना चाहती हूँ अपनी कहानी। सो ये व्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे आगे बढ़ाओ यार, मुझे बहुत ज़रूरत है, नीड है। सो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। सो मुझे दें इजाज़त।